नमस्कार साथियों। तो जितने भी एस्पिरेंट्स रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात चलते रहता है, जो रेलवे में जाने के बाद ग्रुप डी का तो जॉब है तो उन सबको पता तो होता ही है, जो मतलब लोअर लेवल का काम करवाया जाएगा, रोड़ा टरवाया जाएगा और बहुत सारे जो मतलब कि रेलवे ट्रैक को साफ किया जाएगा, उसमें हथौड़े से पीट पीट के उसको ठीक किया जाना है। की मैन होता है, गैंगमैन होता है, ट्रैकमैन होता है। तो सारा कुछ हम लोग जानने वाले हैं, किसका कौन सा काम होता है, कौन सा पोस्ट बेस्ट रहने वाला है, सैलरी क्या मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले सैलरी की बात कर ले तो रेलवे में अगर ग्रुप डी पोस्ट पर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका सैलरी किसी भी पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका सैलरी 30,000 होने वाला है और मैक्सिमम 50,000 तक जाएगा। वर्तमान के रूल के अनुसार, जो नियमावली चल रही है उसके अनुसार 50,000 तक आपका सैलरी जाने वाला है। उसके आगे हम लोग बात कर ले कौन से पोस्ट में कौन सा काम करना पड़ता है। यहाँ पर आपको पोस्ट दिख रहा है, जैसे में पॉइंट्समैन बी का हो गया, 5,058 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। यहाँ पर होगा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का इंजीनियरिंग का 13,127 सीट हो गया। उसका असिस्टेंट पीवे का 257 है। इस ढंग से सारा पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है और किस पोस्ट में कौन सा काम करना पड़ता है उसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट बात करने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो पोस्ट है, कितना पोस्ट पर वैकेंसी आया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट्समैन का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, रेलवे में असिस्टेंट पॉइंट्समैन का क्या कार्य होता है या काम होता है। पॉइंट्समैन के पास कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं, मतलब खास कार्य होता है, जैसे सभी अधिकार, सिग्नल का आदान प्रदान, ड्राइवर और गार्ड तक मेमो या प्राधिकरण पहुंचाना, लेवल 1 क्रॉसिंग गेट का संचालन करना, सिटिंग करना, स्टेशन मास्टर की सहायता करना इत्यादि। ये सब क्या होता है, तो पॉइंट्समैन बी का कार्य होता है। ठीक है, तो रेलवे को हरी झंडी दिखाना, जो सारा कुछ ऑल क्लियर है तो आगे बढ़ेगा। गेटमैन को बताना, गेटमैन जो अगला गेट जो ढाला गिराना जिसको बोलते हैं, ढाला गिराना जहां पर होता है, ढाला लगता है वहां पर, उस क्षेत्र में अगर कहीं ढाला गिर रहा है तो उसको बताना, जो वहां पर ढाला गिरा के रखेगा, क्योंकि रेलगाड़ी यहाँ से चल दी है या जाने वाली है बस तुरंत, वो गिरा के रखेगा। तो ये सब ड्यूटी किसका रहता है, रेलवे पॉइंट्समैन का। उनका सिग्नल दिखाना, जो सब कुछ हरी झंडी दिखाते हैं वो लोग। ठीक है, जो सब कुछ क्लियर है, ये होता है पॉइंट्समैन का कार्य। आगे हम लोग देखते हैं अगला कौन सा होता है, तो अगला है आपका रेलवे ट्रैकमैन। तो रेलवे ट्रैकमैन का काम क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, रेलवे ट्रैकमैन इसमें जिम्मेदारी होती है भारतीय रेल में ट्रैकमैन का कार्य करना, रेल लाइन के रख रखाव, समय समय पर मरम्मत का कार्य इनका महत्वपूर्ण कार्य है। रेलवे लाइन जो पटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस पर रेलगाड़ी दौड़ती है, तो ये रेलगाड़ी को दौड़ने के लिए पटरी में जो नीचे से क्या लगा रहता है, लोहे का जो छोटा छोटा कुंडी लगा रहता है, जिससे वो फंसा रहता है, ट्रैक इधर उधर ना हो अपने जगह से। ठीक है, तो उसका रख रखाव, जहां जहां पर मतलब कि वो क्रॉसिंग ब्रिज है उसको देखभाल करना, क्या कहीं पर ये पटरी तो है जो कहीं पूरा खराब तो नहीं हो गया है, तो सारा जांच करते रहना, जो खराब हो जाएगा उसको चेंज करना, नए पटरी लगवाना। ठीक है, ये सब कार्य होता है ट्रैक मेंटेनर का। ठीक है, अगर कहीं ट्रैक पर मतलब कि अधिक मात्रा में गंदगी है या जंगल हो गया है उसको साफ करवाना, और रोड़ा टारना जैसा पोस्ट जिसको हम बोलते हैं, रोड़ा इधर उधर बिछाने, ग्रुप डी के अंदर ही आता है। ट्रैक मेंटेनर का कार्य होता है। उसका रेलवे असिस्टेंट, रेलवे असिस्टेंट का कार्य क्या होता है, रेलवे में जो असिस्टेंट पोस्ट के लिए जाते हैं उनका रेल मंत्रालय में सहायक पद यानी एसएससी सीजीएल ग्रुप बी में श्रेणी में अधिकांश सहायक प्रोफाइल के समान है। आपके प्रमुख कार्य में विभिन्न विभागों के लिए लिपिकीय और प्रशासनिक कार्य संभालना शामिल होगा। आप फाइल और रिपोर्ट बनाते समय लोगों के एक समूह के साथ काम करेंगे, मतलब कि कितने लोग रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और मतलब कार्य कर रहे हैं, उन सब का मतलब लेखा जोखा रखना, उनको समय से सैलरी मिल रहा है या नहीं, मतलब कितने लोग अभी एम्प्लॉय जा रहे हैं, कितना मतलब जॉब पर हैं, किसको ड्यूटी पर लगाना है, सारा ड्यूटी। ये तो बी वाले पोस्ट के लिए हालांकि। ठीक है, हम लोग तो अभी डी के लिए ना जानना चाह रहे हैं, तो डी के ऊपर चलते हैं। अगला है क्या, उसको देख लीजिए। रेलवे में असिस्टेंट ब्रिज का काम क्या होता है, तो रेलवे में जो पुलों से जुड़ने का काम करना है। रेलवे कभी कभी पुल के ऊपर भी चलता है, आप सभी लोग को पता है। तो क्या करना है, रेलवे में पुलों से जुड़े काम करना, जैसे कि पुल कभी कभी क्या हो जाता है, तो पुल कभी कभी डैमेज हो जाता है या उसमें लोहे में जंग लग गया, उसको चेंज करवाना, पुल में फिर से नए मतलब ब्रिज का निर्माण करना, बहुत सारा कार्य जो होता है उससे रिलेटेड होता है, उसको कंप्लीट करवाना। कभी कभी बाढ़ अधिक आ गया तो ऐसे क्षेत्र में क्या करना है, सारा कुछ उनका देखभाल, जो ब्रिज से रिलेटेड काम होता है वो संभालते हैं रेलवे ब्रिज वाले। और सिग्नल, एलडीसी और नियंत्रण, विद्युत आपूर्ति, मतलब सही से सिग्नल जा रहा है या नहीं, बिजली सही से काम कर रहा है, सिग्नल सही से काम कर रहा है, यही सब देखभाल उनका कार्य होता है। और आगे क्या है,
आगे क्या है इसको देखिए। रेलवे ग्रुप डी का ही एक पोस्ट है रेलवे, भारतीय रेलवे में C&W, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियज एंड वैगन। कैरियज एंड वैगन वाले पोस्ट के लिए क्या होता है, तो हेल्पर का काम करे, रेलवे कोच और वैगनों में रख रखाव और मरम्मत में सहायता करना। जितने भी रेलवे के जो सामान है उसका मरम्मत और ठीक ठाक करवाने में उनका काम करवाना होता है। C&W हेल्पर के कुछ प्रमुख काम है, जैसे यात्री का कोच को नियमित रख रखाव करना। जैसे कोई व्यक्ति यात्री कर रहा है तो जो कोच मतलब होता है डिब्बा जिसमें वो लोग यात्रा कर रहे हैं, तो उस कोच में कभी मान लीजिए लाइट खराब हो गया, पंखा खराब है, सीट खराब है, उसको चेंज करना, ये सब क्या होता है। तो रेलवे असिस्टेंट P&W पोस्ट वाले व्यक्ति ये कार्य करते हैं। फिर रेलवे में वर्कशॉप का होता है पोस्ट, जिसमें क्या होता है, तो जहाँ पर आपका रेल का पहिए का निर्माण होता है, रेल की पटरी का निर्माण होता है, वो कार्य करते हैं। रेलवे असिस्टेंट का काम क्या होता है, तो रेलवे असिस्टेंट में मतलब रेलवे के जितने भी कर्मचारी जो बीमार पड़ते हैं उनका मतलब डॉक्टर के साथ रह के उनको हेल्प करना, ये होता है रेलवे हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो कर्मचारी होता है उनका कार्य। इस ढंग से बहुत सारे पोस्ट हैं जिनका एक वीडियो में बताना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो और डाउट है और जिस पोस्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा एक बार जरूर, मैं उस पोस्ट पर वीडियो बना करके आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।